सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री तत्वासुध जी ग्रंथ की टीका परम पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का स्वाध्याय प्रश्नोत्तरी शैली एवं परिभाषात्मक ढंग के साथ भव्योदय चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए तो सभी महानुभाव मिलकर के स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। मोक्षे मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोली देवादिदेव विकजा ऋषि वर्तमान ससनायक महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी की जय। प्रिय बंधुओं, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का हम सभी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें छठे अध्याय के 13 नंबर सूत्र तक हमने पूर्व की कक्षा में स्वाध्याय कर लिया था और अच्छी तरह से विषय को समझा था। अब आपसे निवेदन है कि आप प्रतिदिन इन कक्षाओं को पढ़ें और एक कक्षा को 2 बार 3 बार 5 बार सुने पढ़ें, जिससे आपको विषय लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसे ही याद हो जाएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े, तो ज़रूर जुड़ें। आइए सूत्र नंबर 14 से प्रारंभ करते हैं। कल चर्चा हमारी चली थी ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म, इनके आश्रय के कारण। तो हमने जाना था प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, असाधन और उपघात, ये 6 कारण हैं। उसके बाद वेदनीय कर्म के 2 भेद किए थे, साता वेदनी और असाता वेदनी। तो असाता वेदनी के आश्रय के कारण हमने जाने थे दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वत और परिदेवन। इसके पश्चात हमने साता वेदनी के आश्रय के कारण जाने थे भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा, दान, सराग, संयम, योग, शांति, सोच आदि। इसके पश्चात हमने पढ़ा था दर्शन मोहिनी के 2 भेद। मोहिनी के 2 भेद, एक तो दर्शन मोहिनी, एक चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी के हमने पढ़ लिए थे केवली अवर्णवाद, श्रुत अवर्णवाद, संघ का अवर्णवाद, धर्म का अवर्णवाद और देव का अवर्णवाद। इन सभी का अवर्णवाद करना दर्शन मोहिनी के आश्रय का कारण है। आज की इस कक्षा में हम आगे पढ़ेंगे और जानेंगे चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रय के कारण क्या है। सूत्र क्रमांक 14 से स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। कषायोदयात् तीव्र परिणामाश्च चारित्र मोहस्य। कषायोदयात् तीव्र परिणामाश्च चारित्र मोहस्य। क्या कह रहे हैं? कषायों के उदय से होने वाला तीव्र आत्म परिणाम चारित्र मोहिनी के आश्रय का कारण है। अर्थात जब क्रोधादि कषायों का उदय हो और उससे तीव्र परिणाम हो, वह चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रय का कारण होता है। कषायों का व्याख्यान पहले कराए हैं। विपाक को उदय कहते हैं। कषायों में कह रहे हैं यहाँ पर, कषायों के उदय से जो आत्मा का तीव्र परिणाम होता है, वह चारित्र मोहिनी के आश्रय का कारण जानना चाहिए। स्वयं कषाय करना, दूसरों में कषाय उत्पन्न कराना, तपस्वी जनों के चारित्र में दूषण लगाना, संक्लेश को पैदा करने वाले लिंग और व्रतों को धारण करना आदि कषाय वेदनीय के आश्रय के कारण हैं। कषाय वेदनी और आकषाय वेदनी हम आगे पढ़ चुके हैं कि कषाय वेदनी क्या कहलाती है और आकषाय वेदनी क्या कहलाती है। कषाय वेदनी अनंतानुबंधी चतुष्क, अप्रत्याख्यान चतुष्क, प्रत्याख्यान चतुष्क और संजुलन चतुष्क। अब इन चतुष्क का मतलब भी क्रोध, मान, माया, लोभ होता है, ऐसा आपको जानना चाहिए। और आकषाय वेदनी में हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, ये 9 कषाय हैं।
तो कह रहे हैं कि दूसरों में कषाय उत्पन्न करना, स्वयं कषाय करना, तपस्वी जनों में दोष लगा देना, ये सब कषाय वेदनीय के आश्रय के कारण है। जैसे कि कोई दिगंबर मुनिराज हैं, उनके चारित्र में दोष लगा देना, अरे ये मुनिराज तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, ऐसा कह के उनमें दोष लगा देना। दूसरों में कषाय उत्पन्न करना, स्वयं तीव्र कषाय करना, संक्लेश को पैदा करने वाले लिंग आदि धारण कर लेना, ये सब कषाय वेदनीय के आश्रय के कारण है। फिर आगे कह रहे हैं सत्य धर्म का उपहास उड़ाना, जो जैन धर्म है उसका उपहास उड़ाना, दीन मनुष्य की दिल लगी उड़ाना, कोई गरीब दुखी आ रहा है तो उसकी हंसी उड़ाना, कुत्सित राग को बढ़ाने वाला हंसी मजाक करना, व्यर्थ को जो खोटे राग को बढ़ाने वाला है हंसी हंसी मजाक करना, बहुत बकने और बहुत हंसने की आदत करना, ये हास्य वेदनीय के। आप बहुत ज़्यादा बकवास करते हैं, व्यर्थ में हंसते हैं, किसी की हंसी उड़ाते हैं, कोई दीन है गरीब है उसका मजाक उड़ाते हैं, हास्य वेदनीय के आश्रय के कारण। नाना प्रकार की क्रीड़ाओं में लगे रहना, व्रत और सील के पालन में रुचि न रखना, ये रति वेदनीय के आश्रय के कारण है। अर्थात नाना प्रकार की क्रीड़ाओं में लगना, ना तो आपको व्रतों में रुचि है न सील में रुचि है, मात्र क्रीड़ाओं में रुचि है, राग वेदनीय के आश्रय के कारण। दूसरों में अरति उत्पन्न हो, रति का विनाश हो, ऐसी प्रवृत्ति और पापी लोगों की संगति करना आरति वेदनीय के आश्रय के कारण है। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे परीक्षाओं में कि रति वेदनीय के आश्रय के कारण क्या हैं, तो आप बताएंगे कि दूसरों में अरति उत्पन्न करना, अर्थात दूसरों में अरति उत्पन्न हो, रति का विनाश हो, ऐसी प्रवृत्ति ऐसी चेष्टा करना और पापी लोगों की संगति करना, ये अरति वेदनीय के आश्रय के कारण हैं। सही विकल्प में पूछा जा सकता है पापी लोगों की संगति करना खाली स्थान के आश्रय या आश्रय के कारण हैं, तो आपको बताना पड़ेगा अरति वेदनीय के। कोई पूछ सकता है बहुत ज़्यादा हंसने की आदत रखना, दूसरों से हंसी मजाक करना किसके आश्रय के कारण हैं, तो आपको बताना पड़ेगा हास्य वेदनीय के। स्वयं शोकातुर होना, दूसरों को शोक बढ़ाना, ऐसे मनुष्यों का अभिनंदन करना शोक वेदनीय के आश्रय के कारण है। पूछा जा सकता है स्वयं शोकातुर होना, दूसरों को शोक बढ़ाना, ऐसे मनुष्यों का अभिनंदन करना, ये किसके आश्रय का कारण है, तो शोक वेदनीय आश्रय के कारण है। अब आप ये मत समझ लेना यहाँ पर जो वेदनीय शब्द आया उससे अपन को वेदनीय कर्म नहीं, ये तो यहाँ पर मोहिनीय कर्म की चर्चा चल रही है, और जो मोहिनीय कर्म के दो भेद किए आचार्य भगवंत ने, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, और चारित्र मोहिनी के भी दो भेद किए, कषाय वेदनी और आकषाय वेदनी। तो कषाय वेदनी में तो आपकी 16 कषाय आ गई, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संजुलन, और इधर आपकी 9 कषाय आ गई आकषाय वेदनी, तो उसकी चर्चा चल रही है। फिर कह रहे हैं भय रूप परिणाम, मतलब स्वयं का भय रूप परिणाम और दूसरों को भय पैदा करना आदि भय वेदनी के आश्रय के कारण है। अर्थात दूसरे को डराना, दूसरे में भय पैदा करना और स्वयं भयभीत होना, ये भय वेदनी के आश्रय के कारण है। सुखकर क्रिया और सुखकर आचरण से घृणा करना, अपवाद करने में रुचि रखना आदि जुगुप्सा वेदनीय के कारण है। अर्थात जो सुख की क्रिया है, सुख का आचार है, उससे घृणा करना, ग्लानि करना, ये जुगुप्सा वेदनीय के आश्रय के कारण है। असत्य बोलने की आदत डालना, अति संधान की परता, दूसरों के छिद्र ढूंढना, दूसरों में बढ़ा हुआ राग आदि स्त्री वेदनीय के आश्रय के कारण। अर्थात स्त्रियों में कहा स्त्रीय वेद आपको क्यों मिला है, तो उसका कारण है असत्य बोलने की आदत, अति संधान परता, दूसरों के छिद्र ढूंढना अर्थात दूसरों में दोष आदि ढूंढना, और अत्यंत बढ़ा हुआ राग, ये स्त्री वेदनीय के आश्रय के कारण है। पुरुष वेदनीय के आश्रय के कारण क्या है, तो कहा क्रोध का अल्प होना, ईर्ष्या नहीं करना, अपनी स्त्री में संतुष्ट होना, पुरुष वेदनीय के आश्रय के कारण है। जो पुरुष अपनी स्त्री में संतुष्ट होता है उसे पुरुष वेद मिलता है।
प्रचुर मात्रा में कषाय करना, गुप्त इंद्रियों का विनाश करना, पर स्त्री से बलात्कार करना नपुंसक के कारण है। महानुभाव, यदि किसी स्त्री के साथ कोई बलात्कार करता है, पर स्त्री के प्रति अपने मन में कुटिलता के भाव रखता है, अपनी इंद्रिया आदि का विनाश करता है और प्रचुर मात्रा में कषाय करता है, तो वो नपुंसक वेदी बनता है, नपुंसकों में उत्पन्न होता है। इस प्रकार से हमने ये आश्रव के कारण जान लिए। एक बार और समझ लें, मोहिनी कर्म के दो भेद, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी के आश्रव के कारण क्या है, क्या कारण है? तो कल हमने जाना था केवली, श्रुत, संग, धर्म और देह, इनका अवर्णवाद करने से दर्शन मोहिनी के आश्रव होता है। अब चारित्र मोहिनी के आश्रव के कारण क्या हैं? तो हमने जाना कषायों की तीव्रता। तो कौन सी कषाएं? तो 25 प्रकार की कषाएं कही गई हैं। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, संजुलन क्रोध मान माया लोभ। तो 16 ये हो गई। और फिर हास्य, रति, अरति, भय, जुगुप्सा, शोक, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। तो 9 ये कषाय हो गई, है ना। तो आपको याद रखना है, कषाय वेदनी 16, अकषाय वेदनी 9। तो कषाय वेदनी अर्थात अनंतानुबंधी आदि जो कषाय हैं, उनके आश्रव का कारण यहाँ पर बताया कि एक तो स्वयं कषाय करना। आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न, कषाय वेदिनी के आश्रव के कारण और अकषाय वेदनी के आश्रव के कारण बताइए, या अंतर इसमें लिखिए। तो आपको लिखना पड़ेगा, एक तरफ तो आप कषाय वेदिनी लिखें, दूसरी तरफ अकषाय वेदिनी। तो आपको लिखना पड़ेगा कषाय वेदिनी में 16 कषाएँ और अकषाय वेदिनी में 9 कषाएँ। कषाय वेदिनी के आश्रव के कारण हैं स्वयं कषाय करना, अर्थात स्वयं क्रोध करना, मान करना, मायाचारी करना, दूसरों में कषाय उत्पन्न कराना, जो तपस्वी जन हैं उनके चारित्र में दूषण लगाना, संक्लेश को पैदा करने वाला वेश धारण करना, है ना, व्रत आदि को धारण करना आदि, ये सब क्या कहलाते हैं? कषाय वेदिनी के आश्रव के कारण। और आकषाय वेदिनी के आश्रव के कारण तो कहा अत्यधिक हंसी की आदत, मजाक और बहुत बकवास, ये हास्य वेदिनी के आश्रव के कारण है। नाना प्रकार की क्रीड़ाओं में लगना, व्रत आदि शील के पालन में रुचि न होना, रति वेदिनी के आश्रव के कारण है। दूसरों में अरति उत्पन्न हो, रति का विनाश हो और पापी लोगों की संगति करना, ये अरति वेदिनी के आश्रव के कारण है। स्वयं शोकातुर होना, दूसरों में शोक बढ़ाना और ऐसे मनुष्यों का अभिनंदन करना, शोक वेदिनी के आश्रव के कारण है। स्वयं भयभीत होना, दूसरों को भयभीत करना, भय वेदिनी के आश्रव के कारण हैं। सुख की क्रिया आदि में, सुख के आचार में क्या करना? ग्लानि उत्पन्न करना, किसी का अपवाद है तो उसमें रुचि रखना, ये जुगुप्सा वेदिनी के आश्रव के कारण हैं। और असत्य बोलने की आदत, दूसरों के छिद्र दोष आदि ढूंढना, बढ़ा हुआ राग, ये स्त्री वेदिनी के आश्रव के कारण हैं। क्रोध का अल्प होना, ईर्ष्या नहीं करना, अपनी स्त्री में संतोष करना, पुरुष वेदिनी के आश्रव के कारण है। और प्रचुर मात्रा में कषाय करना, गुप्त इंद्रियों का विनाश करना और पर स्त्री आदि के साथ बलात्कार आदि करना, ये नपुंसक वेदिनी के आश्रव के कारण हैं। इस प्रकार से मोहिनी कर्म के भेदों का उल्लेख किया गया। इसके बाद आचार्य भगवंत आयु कर्म के आश्रव के कथन कारणों को कथन करते हैं। उनमें पहले जिसका नियत काल तक फल मिलता है, उसी आयु के आश्रव के कारण दिखलाने का प्रयास आगे सूत्र में करते हैं। तो कहा बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषा, नारकस्य आयुषा, बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषा, अर्थात बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का भाव नरक आयु के आश्रव का कारण है। प्राणियों को दुख पहुंचाने वाली प्रवृत्ति का नाम आरंभ कहलाता है, अर्थात झाड़ू लगाना, पोछा लगाना,
घर की अनेक प्रकार की क्रियाएं करना, ये सब आश्रव, ये सब आरंभ की क्रियाएं हैं महानुभाव। झाड़ू आदि लगाते हैं तो कितने जीवों को कष्ट पहुंचता है, पोंछा आदि लगाते हैं तो जीवों को घर कष्ट पहुंचता है। अभी दीपावली आने वाली है, वो दीपावली में आप सभी लोग मिलकर के खूब घर की साफ सफाइयाँ करते हैं। हमारे बुंदेलखंड के लोग तो बिल्कुल कोना कोना साफ करते हैं। और क्या होता है, घरों में जब साफ सफाई करते हैं और चूने आदि से आप पुताई करते हैं तो कई प्रकार की मकड़ियाँ लगी रहती हैं, कई प्रकार के जाले लगे रहते हैं। तो उनको आप झाड़ू से साफ करते हैं तो कई बार झाड़ू से उनका मरण हो जाता है। कई बार वो कोने में छुप जाते हैं, तो जब आप चूना आदि पोतते हैं तो उनका मरण हो जाता है। कई बार छोटे छोटे जीव वहाँ पर रहते हैं, चूना आदि आप पोत देते हैं तो उस चूने की जलन के कारण से वो मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तो हमारे और आपके आरंभ करने से उनकी मृत्यु हो जाती है। ये आरंभ कहलाता है, प्राणियों को दुख पहुंचाना आरंभ। यह वस्तु मेरी है, इस प्रकार का संकल्प रखना, यह परिग्रह है। ये मोबाइल मेरा है, ये घड़ी मेरी है, इसके प्रति आसक्ति भाव होना, ये तो मेरा है, ये तो मेरा ही है, ये सब परिग्रह है महानुभाव। और बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का भाव रखना, ये बहुत आरंभ और परिग्रह कहलाता है। हिंसा आदि क्रूर कार्यों में निरंतर प्रवृत्ति करना, दूसरों के धन का हरण कर लेना, इंद्रियों के विषयों में अत्यंत आसक्ति, मरते समय कृष्ण लेश्या और रौद्र आदि परिणामों का होना, ये नरक आयु के आश्रय के कारण है बंधु। जो व्यक्ति हिंसा आदि कार्यों में क्रूर होता है वो नरक गतियों में जाता है महानुभाव। जो व्यक्ति अपने अंदर ये भावना रखता है मार दो काट दो, जो लोग जीवों को काटने में कसर नहीं लगाते, जो प्राणी संसार में बकरे आदि मुर्गे आदि इन जीवों को क्रूरता के साथ काट देते हैं, और जो लोग आपको बता दें हम भूछड़ खानों में गायों को क्रूर रूप से काट देते, जिनके अंदर रहम दया की भावना नहीं रहती, ऐसे लोग जो क्रूर कार्यों में निरंतर हिंसा करते रहते हैं, जीवों को काटते रहते हैं, मारते रहते हैं, समझ लेना ऐसी प्रवृत्ति से नरक आयु का आश्रय होता। जो व्यक्ति दूसरों के धन का हरण कर लेता है वो नरक आयु के आश्रय का कारण कहा गया। इंद्रियों के विषयों में जो अत्यंत आसक्ति भाव रखता है, खाने के प्रति इतनी लालच, आलू खाना, पिज़्ज़ा खाना, बाज़ार की चीज़ें खाना, होटल में जाकर के खाना, मात्र खाने के लिए ही जी रहा है। कहते हैं एक तो जीने के लिए खाना और एक खाने के लिए जीना। जो जीने के लिए खाता है, शरीर को चलाने के लिए खाता है, वही साधु प्रवृत्ति का है, वही सज्जन पुरुष है, वही धर्मी पुरुष है, और वो अपना कल्याण कर जाएगा महानुभाव। लेकिन जो व्यक्ति केवल खाने के लिए जी रहा है, अरे मुझे तो अच्छा अच्छा खाना है, रात हो चाहे दिन हो, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, कुछ भी नहीं देखता, सिर्फ ये देखता है कि मुझे खाना है। ना शुद्ध देखता है, ना अशुद्ध देखता है, ना शाकाहार देता है, ना मांसाहार देखता है, बस खाना। इंद्रियों के विषयों में इतनी आसक्ति है, शरीर के प्रति, स्पर्शन इंद्रिय के प्रति इतनी आसक्ति है, बिल्कुल इसको ठंडी लगे तो गर्म पानी चाहिए, और गर्मी लगे तो इसको एसी चाहिए, पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, शरीर के ऊपर अच्छे कोमल वस्त्र चाहिए महानुभाव। अत्यंत आसक्त, रसना इंद्रिय के प्रति अत्यंत, घ्राण इंद्रिय के प्रति, चक्षु इंद्रिय से अच्छी अच्छी चीज़ें देखना, मूवी देखना, ऐसी मूवी जो राग को बढ़ाने वाली हों, उनमें रति करना, खोटे चित्र आदि देखना, ऐसी पंच इंद्रिय के विषयों में आसक्ति करना, ये सब नरक आयु के आश्रय के कारण। मरते समय कृष्ण लेशा करना, ऐसे अत्यंत खोटे परिणाम कर लेना, जब मरण समय आ जाए तो अत्यंत संक्लेश और खोटे परिणाम नरक आयु के कारण। रौद्र ध्यान आदि का होना, सब नरक आयु के कारण कहे हैं महानुभाव। विचार कर लेना, इसीलिए कहते हैं अरे मनुष्य पर्याय मिली है तो मत करो, बहुत परिग्रह बहुत आरंभ, ये नरक ले जाने वाला है। नरक का द्वार कोई है तो वो है बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह महानुभाव। कुछ भी मिलने वाला नहीं है,
परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि बहुत आरंभ करना किसके आश्रय के कारण है, तो नरक आयु की। बहुत आरंभ किसके आश्रय के कारण है, तो बता देना नरक आयु के आश्रय। अब आगे चर्चा कर रहे हैं तिर्यंच आयु के आश्रय के कारण क्या हैं, तो सूत्र में कहते हैं माया तैर्यज्ञोनस्य, माया तैर्यज्ञोनस्य। मायाचारी करना तिर्यंच आयु के आश्रय का कारण है। माया नामक चारित्र मोहिनी के उदय से जो आत्मा में कुटिल भाव उत्पन्न होता है वह माया है, और इसका दूसरा नाम है निकृति। निकृति इसका दूसरा नाम है माया का, और इस ऐसा करने से तिर्यंच आयु का आश्रय होता है। महानुभाव इसका विस्तार से खुलासा करते हैं कि धर्मोपदेश में मिथ्या बातों को मिलाकर उनका प्रचार प्रसार करना, शील रहित जीवन बिताना, अति संधान प्रियता एवं मरण के समय नील और कापोत लेशा और आर्त ध्यान का होना तिर्यंच आयु के आश्रय का कारण है। रौद्र ध्यान का होना नरक आयु के आश्रय का कारण है। परीक्षा में पूछा जा सकता है, सही जोड़ी में, खाली स्थान में, सही विकल्प में, कहीं भी रौद्र ध्यान किसके आयु के आश्रय का कारण है, तो नरक आयु। और आर्त ध्यान तिर्यंच आयु। कृष्णलेश्या नरक आयु और नील और कापोतलेश्या तिर्यंच आयु। ये याद रखें महानुभाव। कुछ संसार में लोग ऐसे होते हैं कि बड़े बड़े धर्म के मंचों पर बैठे हैं, धर्म के उपदेश के साथ साथ संसार की मिथ्यात्व की खोटी बातों को बता रहे हैं, उन बातों को बता रहे हैं जिससे जीवों के पाप कर्मों का बंध हो। पाप का उपदेश दे रहे हैं, हिंसा का उपदेश दे रहे हैं, मरने मारने का उपदेश दे रहे हैं, लड़ने झगड़ने का उपदेश दे रहे हैं, अलग अलग होने का उपदेश दे रहे हैं। ये सब मिथ्यात्व की बातें हैं महानुभाव। इनका प्रचार प्रसार जो करते हैं ये सब मायाचारी है, और ये सब तिर्यंच गतियों में जाने वाले हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन को शील रहित बिताता है, जिसके जीवन में किंचित मात्र भी संयम नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि कम से कम अष्टमी चतुर्दशी पर्व आदि के दिनों में तो संयम रखो रे। जिसके जीवन में कोई शील नहीं है, बस निरंतर भोगों में लगा हुआ है, समझ लेना निश्चित रूप से तिर्यंच गति में जाने वाले हैं। अब आगे कहते हैं मनुष्य आयु के आश्रय के कारण क्या है। ये तो तिर्यंच आयु के आश्रय के कारण कहे, अब मनुष्य आयु के आश्रय के कारण क्या है, तो यह बताने के लिए कहते हैं अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य। अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, अर्थात अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह ये मनुष्य आयु की आश्रय का कारण है। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह, मैंने आपको बताया था कि प्राणियों को दुख पहुंचाने वाली प्रवृत्ति करना आश्रय है, यह मेरी वस्तु है, इस प्रकार का संकल्प करना ये परिग्रह है। तो जिसके बहुत ज़्यादा आरंभ होता है, बहुत ज़्यादा परिग्रह होता है, वो व्यक्ति क्या होता है, नरक आयु के आश्रय का कारण बनता है। और जिसके अल्प परिग्रह होता है और अल्प आरंभ होता है, ये मनुष्य आयु के आश्रय का कारण। तो कहा नरक आयु के आश्रय पहले क्या आए हैं, उससे विपरीत भाव मनुष्य आयु का आश्रय का कारण है। संक्षेप में यह सूत्र का अभिप्राय है, उसके विस्तार से खुलासा, अर्थात स्वभाव का विनम्र होना, भद्र प्रकृति का होना, सरल व्यवहार, अल्प कषाय और मरण के समय संक्लेश रूप परिणाम का नहीं होना। शांत भाव से मरण करना, भगवान का नाम लेते हुए मरण करना मनुष्य आयु के आश्रय का कारण है। आगे मनुष्य आयु के आश्रय का कारण इतना ही है या और भी, इसको बतलाने के लिए अगला सूत्र कहते हैं स्वभावम मार्दवम च। स्वभावम मार्दवम च, स्वभाव में मृदुता का होना ये मार्दव है। जिस व्यक्ति के स्वभाव से जो मार्दव, स्वभाव से जिसका मार्दव है, अर्थात जो अपने मन में मृदुता रखता है, स्वभाव में मृदुता रखता है, आश्रय यह है कि किसी के समझाए बुझाए मृदुता अपने जीवन में उतरी हो, इसमें किसी के उपदेश की आवश्यकता न पड़े, यह मनुष्य आयु के आश्रय का कारण है। इस सूत्र को अलग से क्यों बनाया, आचार्य भगवंत जिज्ञासा कर रहे। तो कहा स्वभाव की मृदुता से देवायु का भी आश्रय होता है, तो इस बात को बतलाने के लिए सूत्र अलग से बनाया।
तो महानुभाव याद रख लेना ये बात, यदि आपको और हमारे लिए बड़े पुण्योदय से ये मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिली है, तो पूर्व में हमने सरल व्यवहार रखा होगा, स्वभाव विनम्र रखा होगा, मृदुता रखी होगी, भद्र परिणाम रखा होगा, अल्प कषाय की होंगी, मरण के समय संक्लेश नहीं किया होगा और मनुष्य पर्याय मिली। और ऐसी पर्याय को प्राप्त करके इसमें संक्लेश करते हैं, इसमें कसाय करते हैं, दूसरों से क्रूर व्यवहार करते हैं, सरल व्यवहार नहीं करते महानुभाव। तो विचार कर लेना, आपकी और हमारी जो इतनी मेहनत करके मनुष्य पर्याय प्राप्त किए वो सब व्यर्थ हो गई, किसी काम की नहीं रही। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, मनुष्य आयु और नरक आयु में आश्रय के कारण क्या हैं, या दोनों में अंतर क्या है, तो बता देना महानुभाव। बहुत आरंभ नरक आयु के आश्रय का कारण है, अल्प आरंभ मनुष्य आयु के आश्रय का कारण है। बहुत परिग्रह करना नरक आयु के आश्रय का कारण है और अल्प परिग्रह करना मनुष्य आयु के आश्रय का कारण है। हिंसा आदि कषायों में प्रवृत्ति करना नरक आयु के आश्रय का कारण है और अल्प कषाय होना, मंद कसाई होना मनुष्य आयु के आश्रय का कारण है। दूसरों के धन का अपहरण कर लेना, इंद्रियों में अत्यंत आसक्ति होना, मरण समय कृष्ण लेस्या करना, रौद्र ध्यान होना, ये नरक आयु के आश्रय का कारण है। और सरल व्यवहार रखना, मंद कसाई होना, स्वभाव में विनम्रता और मरण समय संक्लेश परिणति का न होना, ये मनुष्य आयु के आश्रय के कारण है। अरे स्वभाव में मृदुता का होना, ये मनुष्य आयु के आश्रय के कारण है। इस प्रकार से आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये मनुष्य आयु के आश्रय के कारण हुए। फिर और कहा, क्या ये दो ही मनुष्य आयु के आश्रय के कारण हैं और नहीं है? तो आचार्य भगवंत कहते नहीं, और भी हैं। इस बात को बतलाने के लिए अगला सूत्र कहते हैं, निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां, निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां, अर्थात शील रहित व्रत रहित होना सभी आयुओं का कारण है। अर्थात जो व्यक्ति शील रहित है, व्रत रहित है, सभी आयु के आश्रय का कारण है। सूत्र में जो 4 शब्द दिया वह अधिकार प्राप्त आश्रवों के समुच्चय के लिए है। इससे यह अर्थ निकलता है कि अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह रूप जो भाव है वो शील, व्रत और शील रहित और व्रत रहित होना सभी आयु के आश्रय का कारण है। अर्थात शील और व्रतों को आगे कहने वाले हैं, इनसे रहित जो जीव का भाव होता है सभी आयु के आश्रय का कारण है। इस प्रकार सूत्र का जो भाव है यहाँ सब आयु का आश्रय इष्ट है, यह दिखलाने के लिए सर्वेशाम पद को ग्रहण किया है। क्या शील और व्रत रहित पना देवायु के आश्रय का कारण है? समाधान हाँ, भोग भूमियाँ प्राणियों की अपेक्षा शील और व्रत रहित पना देवायु के आश्रय का कारण है। अब चौथी आयु के आश्रय का कारण यह बता रहा है, जो अंतिम आयु देवायु बची कि उसके देवायु के आश्रय के कारण क्या है। तो कहा सराग संयम संयमा संयम, सराग संयम संयमा संयम, काम निर्जरा बाल तपांसी दैवश्य। सराग संयम संयमा संयम, काम निर्जरा बाल तपांसी दैवश्य। अर्थात सराग संयम संयमा संयम, अकाम निर्जरा बाल तप, ये सब देवायु के कारण है। मान्यवर, यदि देवायु में जाना है, देवों को प्राप्त होना है, स्वर्ग में जाना है, तो 4 बातों को याद रख लो। पहले तो सराग संयम संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं सराग संयम और संयमा संयम का व्याख्यान पहले कराए। इन चारों में रोक रखने पर, रस्सी आदि के बांधने पर भूख प्यास सहन करनी पड़ती है, ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ता है, भूमि पर सोना पड़ता है, मलमूत्र को रोकना पड़ता है, संताप आदि को रोकना पड़ता है। ये सब अकाम निर्जरा है महानुभाव। जैसे कि कोई हम हैं, हमारे लिए कोई ज़बरदस्ती रस्सी आदि से बांध देवे, एक कमरे में बंद कर देवे, उस कमरे से ना तो आप निकल सकते हो ना कहीं जा सकते हो, तो आपको भूख सहन करनी पड़ेगी, जबरन में ब्रह्मचर्य आदि का पालन करना पड़ेगा, भूमि पर सोना पड़ेगा, मलमूत्र को रोकना पड़ेगा, संताप आदि जो होता है वह अकाम निर्जरा है। और इससे जो निर्जरा होती है वह कर्मों का
अकाम निर्जरा जो होती है वह देवायु के आश्रय का कारण। मिथ्यात्व के कारण से मोक्ष मार्ग में उपयोगी न पड़ने वाले अनुपाय काय क्लेश आदि माया से व्रतों को धारण करना बाल तप है। संसार में ना जाने तरह तरह के जिनके अंदर व्रत नहीं है, आलू खा रहे हैं, प्याज खा रहे हैं, अभक्ष खा रहे हैं, चोरी आदि कर रहे हैं, मांस आदि में लगे हुए हैं, शराब आदि पी रहे हैं और एक पैर पे खड़े होकर के घंटों घंटों तपस्या कर रहे हैं। ये कोई तपस्या नहीं है महानुभाव, ये बाल तप है। ऐसा तप करने से देवायु का आश्रय का कारण। अब आप कहोगे यदि खोटा तप करने से देव जाते हैं तो चले जाएं। महानुभाव, खोटा तप करने से देव तो बनोगे, लेकिन कैसे देवों में जाओगे ये भी विचार कर लो। मिथ्या तप करके मिथ्या दृष्टि देवों में ही जाओगे, खोटा तप करके खोटे देवों में ही जाओगे। ये नहीं है कि देव बन गए तो आपको सौधर्मेंद्र का वैभव मिल गया, नहीं महानुभाव, सौधर्मेंद्र बनना इतना सरल नहीं है। जो भव्यंतर आदि देव होते हैं, भवनवासी होते हैं, खोटे देव होते हैं, उनमें जाकर के संसार में भटकोगे, मंदिरों में इधर उधर भटकते रहेंगे, भवनवासी में भवन ढूंढते फिरेंगे। ऐसे देवों में जाना होता है महानुभाव बाल तप करके। अब कह रहे हैं कि देवायु के आश्रय के कारण इतना ही है या और भी? तो कह रहे हैं सम्यक्त्वम चा, सम्यक्त भी देवायु का कारण है। जो सम्यक्त के साथ देवाओं में जाता है महानुभाव वो वैमानिक आदि देवों में जाता है। शंका कह रहे हैं किस कारण से? समाधान अलग सूत्र बनाने से। शंका यदि ऐसा है तो पूर्व सूत्र में विधान किया गया वह सामान्य रूप से प्राप्त होता है और इससे सराग संयम और संयम असंयम ये भवनवासी आदि आयु के आश्रय के कारण हैं, यह प्राप्त होता है। समाधान यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि सम्यक्त के अभाव में सराग संयम और संयम असंयम नहीं होते, इसलिए दोनों का ही यहाँ अंतर्भाव हो जाता है। फिर भी स्वधर्म आदि देवायु के कारण हैं, क्योंकि वे सम्यक्त के होने पर ही होते हैं। समझ लो महानुभाव, यदि आपके जीवन में संयम है, आप पंचम गुण स्थानवर्ती हैं, तो समझ लो आपने 2 प्रतिमा ले ली, 4 प्रतिमा ले ली, 8 प्रतिमा ले ली, क्षुल्लक क्षुल्लिका बन गए, तो निश्चित रूप से कहा गया यहाँ पर भवनवासी आदि की आयु के आश्रय को प्राप्त होते हैं। स्वधर्म आदि आयु के आश्रय के कारण होते हैं। यदि हमारे जीवन में सम्यक्त नहीं है तो याद रखो सराग संयम और संयम असंयम भी नहीं होंगे। इसलिए यहाँ दोनों का अंतर्भाव कर लेना चाहिए सम्यक्त में, अर्थात जो जीव सम्यक दृष्टि है, व्रत आदि का पालन कर रहा है, तो वो स्वधर्म आदि, स्वधर्म ऐसा सानत कुमार आदि स्वर्गों की आयु का आश्रय कर सकता है। अब आगे कह रहे हैं कि इस प्रकार से तो 4 प्रकार की आयु के आश्रय के कारण बताया आचार्य भगवंत। किस प्रकार से बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करने से जीव नरकों में जाता है, इसके बारे में बतलाया। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह रखने से किस प्रकार से देवों में जाता है ये भी हमने जाना। मायाचारी करने से, छल कपट करने से किस प्रकार से तिर्यंचों में जाता है ये भी हमने जाना। और सराग संयम, संयम असंयम, अकाम निर्जरा, बाल तप आदि करके यह जीव किस प्रकार से देवों में जाता है ये भी हमने बहुत अच्छे तरीके से जान लिया है। अब आगे की सूत्र में आचार्य भगवंत जो चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में हम आगे की कक्षा में चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में हमें इतना ही जानना है कि सबसे पहले जो हमने यहाँ पर आपको बताया मोहिनीय कर्म के बारे में, कि मोहिनीय कर्म के 2 भेद हैं, ये ध्यान रखें। ये कर्म के बारे में समझना, आश्रय के कारण समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है आपको और हमें। जो हमने आपको बतलाया कि क्या कारण है, आज आपको मैं यहाँ पर 5 कर्मों के आश्रय के कारण बता चुका हूँ। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनीय और आयु। तो आपको और हमें जानना है कि दर्शनावरण और ज्ञानावरण कर्म के आश्रय के कारण है प्रदोष, निन्नव, माश्रय, मात्सर्य, अंतराय, असाधन और उपघात। कोई आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लेवे कि ज्ञानावरण कर्म के आश्रय के कारण निम्न में से हैं, तो आपको ऑप्शन दे दिया उसने, ऑप्शन आपको उसने दे दिया प्रदोष, दुख, भूत अनुकंपा,
और कषाय करना। तो आपको उत्तर में लिखना पड़ेगा प्रदोष। खाली स्थान में आपको दे दिया उसने प्रदोष, निन्नव, मात्सर, अंतराय खाली स्थान के आश्रयों के कारण है, तो आपको लिखना पड़ेगा ज्ञानावरण और दर्शनावरण। उसके बाद आपसे चर्चा की थी हमने वेदनीय कर्म की। वेदनीय कर्म के दो भेद, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। तो साता वेदनीय में और असाता वेदनीय में हमने चर्चा की थी। तो असाता वेदनीय में कहा था दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध और परिदेवन, ये किसके आश्रय के कारण है? असाता वेदनीय। और साता वेदनीय के आश्रय के कारण तो कहा था भूत अनुकंपा, व्रति अनुकंपा, दान, सराग, संयम, योग, शांति और शौच। आपसे कोई पूछ सकता है कि शौच, भूत अनुकंपा, व्रति अनुकंपा किसके आश्रय के कारण है? तो आपको बताना पड़ेगा साता वेदनीय। दुख, शोक, ताप, आक्रंदन किसके आश्रय के कारण है? तो आपको बताना पड़ेगा कि ये तो हमारे असाता वेदनीय के आश्रय के कारण। आपको सही जोड़ी में भी पूछा जा सकता है, एक तरफ दे दिया शोक और एक तरफ दे दिया साता वेदनीय, असाता वेदनीय, तो आपको असाता वेदनीय से मैच करना पड़ेगा। एक तरफ दे दिया आपका प्रदोष और एक तरफ दे दिया ज्ञानावरण, तो आपको ज्ञानावरण से मैच करना पड़ेगा। अब आगे मोहिनीय कर्म के भेद हमने जाने थे। तो मोहिनीय कर्म के दो भेद, साता वेदनीय, मोहिनीय कर्म के दो भेद, दर्शन मोहिनीय और चारित्र मोहिनीय। तो दर्शन मोहिनी की तो हमने तीन प्रकृति होती है, मिथ्या, सम्यक प्रकृति। और इसके हमने आश्रयों के कारण जाने थे कि दर्शन मोहिनी के आश्रयों का मूल कारण है केवली, श्रुत, संग, धर्म, देव, इनका वर्णवाद। केवली भगवान का वर्णवाद करना, धर्म का वर्णवाद करना, श्रुत का वर्णवाद करना, धर्म, जैन धर्म का अपमान कर देना, देवों का अवर्णवाद कर देना, मुनि संघ का वर्णवाद कर देना, ये सब कुछ किसके आश्रय के कारण है? दर्शन मोहिनी के। चारित्र मोहिनी में हमने जाना था कषायों की तीव्रता चारित्र मोहिनी के आश्रय का कारण है, जिसमें कषाय वेदनी और आकषाय वेदनी। तो कषाय वेदनी में तो हमने जाना था कि स्वयं कषाय करना, दूसरों को कषाय कराना, ये सब किसके कारण है? कषाय वेदनी के। और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इनके बारे में भी जाना था। ये सब आकषाय वेदनी के आश्रय के कारण हैं, हंसी आदि करना। फिर हमने जाना आयु कितने प्रकार की, तो आयु 4 प्रकार की, नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु, देव आयु। और नरक आयु के आश्रय के कारण हमने बहुत अच्छे तरीके से समझे थे कि नरक आयु के आश्रय का कारण क्या है। तो हमने जाना था बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह आदि करना नरक आयु के आश्रय का कारण है। अति क्रोध आदि करना, हिंसा प्रवृत्ति करना, रौद्र ध्यान करना, कृष्ण लेस्या का होना, ये सब नरक आयु के आश्रय के कारण हैं। उसके बाद हमने जाना था कि मनुष्य आयु के आश्रय के कारण क्या है। तो अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह, सरल व्यवहार रखना, मंद कषाय करना, भद्र परिणामी होना, ये मनुष्य आयु के आश्रय का कारण है। स्वभाव में मृदुता होना, ये मनुष्य आयु के आश्रय के कारण है। तिर्यंच आयु के आश्रय के कारण क्या है? तो हमने जाना था मायाचारी होना, छल कपट करना, ये सब तिर्यंच आयु के आश्रय के कारण है। महानुभाव, छल कपट जो करता है ये सब तिर्यंच आयु के आश्रय के कारण। फिर एक हमारी मात्र बचा था देवायु, तो कहा सराग संयम, संयमा संयम, बाल तप, सम्यक्त्व, ये सब अकाम निर्जरा, ये सब किसके कारण हैं? ये सब हमारे देवायु के कारण है। इस प्रकार से हमने जान लिया। देखिए देवायु में भी ऐसा है, हम आपको बता दें, जिस प्रकार के आपके परिणाम होंगे उस प्रकार के देवों का उतनी आयु का बंध होगा। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। परिणाम अच्छे हैं, सरल है, मुनि बन गए, कहा गया जो दिगंबर मुनि बन गया और मुनि पने के साथ वो बंद करेगा तो देवायु का ही करेगा। संयम के साथ जो कर्मों का आश्रय होता है, याद रखें, वो देवायु में ही जाता है। इसीलिए तो कहा गया यहाँ पर। अब आगे कह रहे हैं जो नाम कर्म आदि के भेद बताएंगे वो अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे। इस प्रकार से 5 कर्मों तक की चर्चा हो गई और कल की कक्षा में हमारा
लगभग छठा अध्याय पूर्ण हो जाएगा। तो छठे अध्याय में आपको जो मैंने परिभाषाएं, जो आश्रव आदि के कारण बताए, उन सब के नोट्स बनाना है और जो प्रश्न आदि मैं बोलता हूँ उनको भी आपको नोट करना है। आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे। आज की हमारी ये चौथी कक्षा है। जिन्होंने 3 कक्षाएं नहीं पढ़ी तो लिंक आपको भेजी गई है यूट्यूब भव्योदय चैनल में, आप जाकर के सर्च कर सकते हैं। आप भव्योदय चैनल सर्च करें, BHAVYODAY भव्योदय चैनल, इसको सर्च करेंगे तो भव्योदय चैनल आ जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। सभी को जय श्री राम।